श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव अगर नहीं सुन रहे हैं तो आप यह नियम, यह उपाय करना शुरुआत कर दे। जी हाँ, 2024 में नए साल में नए नियम और नए उपाय के साथ आप बाबा को, महादेव को मनाएं। यकीन मानिएगा, अगर आप यह नियम लगातार 8 दिन तक भी करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। वो मनोकामना भले आपकी कोई सी भी हो। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, अगर महादेव आपकी नहीं सुन रहे और आप बहुत प्रयास कर चुके हो या आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश रहता है या आपने कई अनुष्ठान, कई अभिषेक, कई पूजन भी कर लिए हैं और आप कोई कार्य आपका अटका पड़ा हुआ है और आप बाबा से दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि कमेंट आता है दीदी हमारी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई, हमने तो ये उपाय भी कर लिए, हमने ये उपाय भी कर लिए। तो यह विशेष उपाय करके देखिए। लगातार आपको 8 दिन तक करना है। कितने दिन तक? 8 दिन तक करना। और 2024 का समझ लीजिए एकदम नया उपाय और अचूक उपाय है। क्या करना है आपको? एक बेलपत्री लीजिएगा, ठीक है। अब बेलपत्री रोज कैसे इकट्ठी करें? तो अगर आप शिवालय जाए और बाबा को चढ़ी हुई बेलपत्री है, पर ध्यान रखें शिवलिंग के ऊपर ही बेलपत्री चढ़ी रहे, वही बेलपत्री को उठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर रखी हुई है अपन ने वो उठा के चढ़ा दी, नहीं। केवल शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को ही उठाकर धोकर उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्री भी आप उठा सकते हो। और अगर आपके पास रोज मिल जाए एक बेलपत्री तो बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे? आपको एक बेलपत्री लेना है और उस बेलपत्री के ऊपर वाली पत्ती पर लाल या पीला चंदन, जो चंदन आपको मिल जाए उसकी केवल एक बिंदी लगाना है, ठीक है। और उसके ऊपर रखना है एक चावल का दाना। कितना चावल का दाना? एक चावल का दाना। और उस बेलपत्री के निचवल डंडी से दोनों उंगली और अंगूठे से पकड़ना है। इस तरीके से 2 उंगली और अंगूठे से पकड़ना है। इसे पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी जो भी मनोकामना हो, मनोकामना बोलकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए। और डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो, कहीं भी बैठे हो आप, जहाँ भी बैठे हैं आप, उससे विपरीत दिशा की ओर डंडी का भाग किया जाता है। ऐसा लगातार आप नियम से 8 दिन तक करके देखिए और आपकी कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। ये समझ लीजिए कि 2024 का यह नया नियम है। दूसरा उपाय, ये भी नियम आप बना के देखिए। अगर आपके घर में पितृ दोष है, काल्प सर्प दोष है या अन्य कोई दोष है और अन्य कई दोषों के कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, मंगल विवाह नहीं हो पाता है, पैसों की कमी बनी रहती है, कड़की बनी रहती है, धन की प्राप्ति नहीं होती है, बच्चों की तरक्की उन्नति नहीं होती है और घर में खुशियां नहीं आ पाती है, तो आप क्या करें? एक नियम बना ले 2024 में। तो वह नियम क्या बनाए कि रोज सुबह उठकर, जी हाँ, रोज सुबह उठकर अपने ही घर के मटके परिंदे में से थोड़ा सा जल लीजिए। जी हाँ, सुबह जैसे ही आप उठे हो, सुबह जब भी आप उठे, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, पर ध्यान रखें इस उपाय को कब करें? जब आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकला हो। सुबह सुबह उठ के ही करना है आपको, ठीक है। सुबह उठकर अपने घर के मटके में से जल ले और उस जल को, जो रात भर आपके मटके में भरा रखा हो, वही जल लेना है और जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छीटन कर दे। यह उपाय तो बहुत लोग करते भी आ रहे हैं, जी हाँ, पर कुछ लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो वह नियम धारण कर ले कि रोज सुबह उठकर आपको यह उपाय करना है। जल छीटन कर दे, फिर उसके बाद आप घर से बाहर निकले। ध्यान रखें उसके पहले घर से बाहर कोई निकला ना हो, क्योंकि सुबह सुबह हमारे जो पितृ होते हैं वह हमारे घर के मुख्य द्वार पर रहते हैं, आते हैं रात्रि में। तो सुबह उठकर आपको ये नियम धारण करना है। लगातार आप 8 दिन तक भी कर लेते हो तो आप खुद को परिवर्तन नजर आ जाएगा। दूसरा उपाय, ये भी नियम आप बना के देखिए। अगर आपके घर में पितृ दोष है, काल्प सर्प दोष है या अन्य कोई दोष है और अन्य कई दोषों के कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, मंगल विवाह नहीं हो पाता है, पैसों की कमी बनी रहती है, कड़की बनी रहती है, धन की प्राप्ति नहीं होती है, बच्चों की तरक्की उन्नति नहीं होती है और घर में खुशियां नहीं आ पाती है, तो आप क्या करें? एक नियम बना ले 2024 में। तो वह नियम क्या बनाए कि रोज सुबह उठकर, जी हाँ, रोज सुबह उठकर अपने ही घर के मटके परिंदे में से थोड़ा सा जल लीजिए। जी हाँ, सुबह जैसे ही आप उठे हो, सुबह जब भी आप उठे, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे,
पर ध्यान रखें, इस उपाय को कब करें, जब आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकला हो। सुबह सुबह उठ के ही करना है आपको, ठीक है। सुबह उठकर अपने घर के मटके में से जल ले और उस जल को जो रात भर आपके मटके में भरा रखा हो वही जल लेना है और जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छींटन कर दे। यह उपाय तो बहुत लोग करते भी आ रहे हैं, जी हाँ, पर कुछ लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो वह नियम धारण कर ले कि रोज सुबह उठकर आपको यह उपाय करना है। जल छींटन कर दे, फिर उसके बाद आप घर से बाहर निकले। ध्यान रखें उसके पहले घर से बाहर कोई निकला ना हो, क्योंकि सुबह सुबह हमारे जो पितृ होते हैं वह हमारे घर के मुख्य द्वार पर रहते हैं, आते हैं रात्रि में। तो सुबह उठकर आपको ये नियम धारण करना है। लगातार आप 8 दिन तक भी कर लेते हो तो आप खुद को परिवर्तन नजर आ जाएगा। चौथा उपाय, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो 33 कोटि देवता 64 योगिनी सब मिलकर आपके मनोरथ को पूरा करेंगे ही करेंगे। तो वह उपाय क्या है, तो गुरुजी ने बताया था, जैसे आप रोज मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, जल समर्पित करते हैं, जल समर्पित कर दें। पूरी पूजा अर्चना जैसे आप करते आ रहे हैं वैसी पूरी पूजा अर्चना कर ले। फिर उसके पश्चात आपको क्या करना है, जल चढ़ाने के बाद जल जहाँ से बहकर नीचे गिरता है, जी हाँ, इस स्थान पर, यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता का स्थान होता है। आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली को टच करते हुए, और टच कितनी बार करना है, 3 बार, 3 बार टच कर 3 बार स्पर्श कराकर अपने मस्तिष्क के ऊपर इसे फेर लीजिए। बस 3 बार फेरना है, यानी 3 बार टच करना है और अपने हथेली को फेर लीजिए और अपनी मनोकामना को बोल दीजिए। बस इतना सा करना है। यह विशेष उपाय है, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो गुरुजी पंडित जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय है, नियम वाले 8 दिन तक लगातार करके देखना। यकीन मानिएगा आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, क्योंकि आने वाले मंगलवार के दिन है प्रदोष, मंगल की प्रदोष, बहुत ही शुभ दिन आया है और गुरुजी ने मंगल प्रदोष के दिन करने वाले विशेष उपाय बताए हैं। उन उपायों को भी आपको मैं करके अवश्य बताऊंगी। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए थोड़ी बहुत भी उपयोगी रहती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, महादेव एक सहारा है।